Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start question and answers of chapter Reaching the Age of Adolescence. If you didn't subscribe my channel, I request to subscribe. Thank you in advance. Okay, so let's start our section A, that is the class response. So first question oral questions है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एडोलोसेंस. एडोलोसेंस से क्या मतलब है, क्या समझते हैं. सो एडोलोसेंस क्या है? द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड द एडोलोसेंस. तो एडोलोसेंस क्या है? एडोलोसेंस पीरियड लाइफ का वो पीरियड है जिसमें जो बॉडी है उसमें मेजर चेंजेस आते हैं, जिससे कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है मेल और फीमेल में, दोनों में आती है कि वो इतने मेच्योर हो जाते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. इज कॉल्ड है एडोलोसेंस, राइट. नेक्स्ट इज हाउ मैनी क्रोमोजोम्स डू ह्यूमन बींग्स हैव. ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स. 23 पेयर मतलब टोटल होते हैं 46 क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में. ठीक है. बेस साइंस क्विज. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन फैक्टर ऑन विच द हाइट ऑफ अ पर्सन डिपेंड. एक फैक्टर बताना है आपको जिसपे किसी भी पर्सन की हाइट जो होती है कि कितनी हाइट होगी वो डिपेंड करती है. सो आंसर इज इनहेरिटेड जीन्स, मतलब उसके पेरेंट्स की हाइट क्या है. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले जो बेबी है या फिर बच्चे की हाइट कितनी होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड. जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं उसका दूसरा नाम क्या है? आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि इन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती है, डायरेक्टली इनका जो सिक्रीशन है वो ब्लड में जाता है. ठीक है. नाउ कम टू द वर्कशीट. ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग्स इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? फ्रॉग की लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं लाइफ की, जैसे टेडपोल हो गया, लार्वा हो गया, एग हो गया, है ना, फिर मेच्योर ये फ्रॉग बनता है. तो इसमें जो चेंजेस होते हैं टेडपोल से बनना, चेंजेस आते हैं स्टेजेस के, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. सो मेटामॉर्फोसिस जो फ्रॉग में होता है वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? दैट इज अ थायरॉक्सिन हार्मोन. सेकेंड इज एन एडोलोसेंट नीड मोर डैश दैन अ ग्रोन अप मैन. जो ग्रोन अप हो गया मैन उससे ज़्यादा क्या एडोलोसेंट को चाहिए होता है? फैट चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फूड. फूड में सब कुछ आ जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट. तो फूड चाहिए होता है. ठीक है, एडोलोसेंट को. थर्ड इज सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ग्वाइटर, एक्सेसिव ग्रोथ, लंग कैंसर और ड्वार्फिज्म. अगर कोई पर्सन सिगरेट को स्मोक करता है तो उसके चांसेस किसके बढ़ जाते हैं रिस्क के? दैट इज अ लंग कैंसर. फोर्थ क्वेश्चन इज एड्स इज कॉज्ड बाय. एड्स जो है उसका कॉज क्या होता है? HIV वायरस होता है. सर्कल द ऑड वंस, गिव द रीजन ऑफ योर चॉइस. कि आपने किसको सर्कल किया, इसको आपको रीज़न देना है. फर्स्ट इज इन्फेंसी, ग्रोथ, चाइल्डहुड, एडोलोसेंस और एडल्टहुड. तो इसमें आप देखोगे जो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलोसेंस और एडल्टहुड है ये ह्यूमन बींग की लाइफ की स्टेजेस हैं, बट ग्रोथ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज टोबैको, अल्कोहल, कोकेन, ओपियम, एड्स. एड्स क्या है? एक वायरस से जनरेटेड डिजीज़ है. और टोबैको, अल्कोहल, कोकेन, ओपियम क्या है? ये एडिक्शन की चीज़ है. तो इसमें से अलग चीज़ क्या हो गई? एड्स हो गई. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज टेस्टीज प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड. जो टेस्टीज मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म. गैमेट्स है ना, तो स्पर्म्स. द प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड. जो थ्रोट का प्रोट्यूडिंग पार्ट मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल. एडोलोसेंट्स ऑफ्टन गेट डैश ऑन द फेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम पे एडोलोसेंट्स के फेस पे क्या आ जाते हैं? पिंपल्स. डैश ग्लैंड प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी. ठीक है. चलो सेक्शन बी इज MCQ. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ स्पर्म कैरिंग द वाई क्रोमोसोम. जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है, फर्टिलाइज करता है एग को. एग में तो एक ही तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स ही होते हैं, है ना. सो जो फर्टिलाइज किया तो द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ. तो इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? जाइगोट XY. तो वो क्या होगा? मेल चाइल्ड, फीमेल मेल, फीमेल.
और नन ऑफ दिस मेल चाइल्ड बनता है। XY होता है मेल और XX होता है फीमेल। सेकेंड इज द राइट मील फॉर एडोलोसेंट कंसिस्ट ऑफ, जो एडोलोसेंट है उसका राइट मील क्या है, उसको चिप्स नूडल्स सॉफ्ट ड्रिंक खाने चाहिए, नो। राइस घी बर्गर, नो। चिप्स वेजिटेबल कटलेट पिज़्ज़ा, नो। चपाती दाल कर्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यस। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन राइट जो डाइट है वो यही है। थर्ड इज द फॉल्टी फंक्शनिंग ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक अ पर्सन वेरी शॉर्ट एंड टॉल द ग्लैंड इज, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके फंक्शनिंग में कुछ फॉल्ट आ गया है, तो जिससे जो पर्सन है या तो बहुत छोटा रह जाएगा या बहुत बड़ा रह जाएगा, तो आपको वो ग्लैंड बतानी है। तो वो ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है, जिससे ये डिसाइड होता है कि पर्सन की ग्रोथ अगर ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो वो बहुत ज़्यादा टॉल हो जाएगा, और कम सिक्रीट हुआ तो वो शॉर्ट हाइट का रह जाता है। B is very short answer question. First question is which comes earlier in the life of a woman, menarche और a menopause। मतलब वुमन की लाइफ में क्या सबसे पहले होता है, मिनार्की होता है, मेंसेस का स्टार्ट होना, और मीनोपॉज, पॉज मतलब रुक जाना, मेंसेस का रुक जाना, तो पहले क्या आता है, ऑब्वियसली मिनार्के। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ द ग्रोथ हार्मोन आर सिक्रीटेड, जो ग्रोथ हार्मोन्स है अगर वो सिक्रीट हो रहे हैं लेस इन क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इट मेक्स अ पर्सन वेरी शॉर्ट, ड्वार्फ रह जाएगा। इफ़ इट सिक्रीट्स एक्सेसिवली क्वांटिटी मेक्स अ पर्सन वेरी टॉल, तो क्या होगा, जिंजेटिज्म हो जाएगा। कम सिक्रीट होगा तो पर्सन ड्वार्फ रह जाएगा, बोना ज़्यादा सिक्रीट होता का तो उसको जिंजेटिज्म हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर द सेक्स क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटेड इन मेल्स, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, देखो 23 पेयर होते हैं टोटल, उसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, और उसमें से जो 1 पेयर होता है वो कैसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, एक पेयर, एक होता है एक्स और एक होता है वाई क्रोमोसोम, जबकि जो फीमेल्स में बोथ आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम होते हैं, दैट इज एक्स क्रोमोसोम, दोनों ही एक्स एक्स होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 2 चेंजेस दैट अकर इन फीमेल्स बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल के बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। नंबर 1 एक्सपैंडिंग बैली, क्योंकि यूट्रस एनलार्ज होता है, यूट्रस में बेबी होता है वो बड़ा होता है, तो जो बैली है वो भी बड़ी होती है। एनलार्ज यूट्रस, यूट्रस बड़ा होता है, तो दीज आर द 2 चेंजेस। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होती है, नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो आपको वो हार्मोन के नाम बताना है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, कहाँ पे सिक्रीट, यहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होती है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पे सिचुएटेड होती है। इट सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन, ये हमने काफ़ी टाइम बाद पढ़ लिया है, काफ़ी बार पढ़ लिया, आपको लर्न हो जाना चाहिए कि उसमें से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है विच कंट्रोल द ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड द बोन्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज विच हार्मोन कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। गिव अनदर फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, हमें इसी हार्मोन का एक और फंक्शन बताना है। सो आंसर इज मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय द थायरोक्सिन हार्मोन। Thyroxine hormone stimulates the rate of cellular oxidation of the carbohydrate, protein and fat, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का सेल के अंदर ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन एडोलोसेंस, एडोलोसेंस क्या होती है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। आंसर इज द ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन फ्रॉम अबाउट 11 ईयर्स टू 18 और 19 ईयर्स, 11 साल की एज से लेके बच्चे की 18 टू 19 ईयर्स तक की जो एज होती है, ऑफ द एज इज़ द पीरियड टर्म्ड एज एडोलोसेंस, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, एडोलोसेंस बोलते हैं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस, ये लाइफ का वो पीरियड है जिसमें बॉडी अंडरगोज द चेंजेस आते हैं लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इज कॉल्ड द एडोलोसेंस। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डू एडोलोसेंस ऑफ्टन फाइंड दैमसेल्फ कन्फ्यूज, जो एडोलोसेंट्स होते हैं, जो 11 टू 18 19 ईयर्स के बच्चे होते हैं, वो अपने आप को कभी कभी ऐसा फील क्यों करते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं। इसका आंसर क्या है, एज द बॉडी ऑफ एडोलोसेंट्स एक्सपीरियंस हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि इस टाइम पे एडोलोसेंट्स की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, कॉजेज द मूड स्विंग्स इन दैम, जिससे उनमें मूड स्विंग्स आते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी रोना आ जाता है।
दे ट्राई टू एडजस्ट विद द चेंजेस इन द बॉडी, और वो इस टाइम पे बॉडी में एडजस्ट हो रहे होते हैं जो चेंजेस आ रहे होते हैं. एंड द माइंड, देयरफॉर adolescents often find themselves feeling confused and self conscious, और वो कंफ्यूज भी फील करते हैं और सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है. डी इज़ शॉर्ट आंसर टाइप टू क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय इज़ 11 ईयर ओल्ड, एक लड़का है 11 ईयर्स का, एंड हैज़ 80% ऑफ हिज फुल हाइट, और उसने 80% अपनी फुल हाइट की अचीव कर ली है 11 ईयर तक. ही इज़ 120 सेंटीमीटर टॉल, और उसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर. कैलकुलेट हिज फुल हाइट एट द एंड ऑफ इट्स ग्रोथ पीरियड. तो आपको वो हाइट बतानी है कि जब वो अपनी ग्रोथ पीरियड को कंप्लीट कर लेगा तो उसकी हाइट कितनी होगी. सबसे पहले लिखेंगे बॉय की एज क्या है 11 ईयर, परसेंटेज ऑफ हिज फुल हाइट कितनी अचीव कर ली 80%, प्रेजेंट हाइट कितनी है उसकी 120 सेंटीमीटर. तो इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट का, प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर कितनी है 120, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज पे कितनी हाइट अचीव करते हैं 80%. तो हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट हाइट है 120 सेंटीमीटर अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, मतलब 80% तक अचीव कर लेते हैं, इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जार 12, 0 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 15. दैट इज़ अ 15 10 ज़ा 150 सेंटीमीटर टॉल. मतलब जो अपनी फुल हाइट को अचीव कर लेगा तो उसकी हाइट लगभग 150 सेंटीमीटर तक होगी. ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेनार्की एंड द मीनोपॉज. अभी हमने पढ़ा था मेनार्की होता है बिगिनिंग ऑफ द मेंसेस एंड मीनोपॉज होता है पॉज ऑफ द मेंसेस. सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो विच बिगिन्स एट द प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी के टाइम पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इन द वुमन इज कॉल्ड द मेनार्की. द स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और जब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाते हैं एट द एज बिटवीन 40 to 45 ईयर्स इन फीमेल इज कॉल्ड द मीनोपॉज. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपन्स टू द ओवम व्हेन इट इज़ फर्टिलाइज्ड. ओवम का क्या होता है जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है. फर्टिलाइजेशन किससे होगा, स्पर्म से. तो ओवम में क्या चेंजेस आते हैं, व्हेन द ओवम गेट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इन द फैलोपियन ट्यूब. अब जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जो ये इस तरीके से यूट्रस होता है. ठीक है, और यहाँ पे ओवरीज होती हैं. ओवरीज से एक ओवम इस फिलोपियन ट्यूब में जाता है और यहाँ से स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करते हैं. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फिलोपियन ट्यूब में. सो व्हेन ओवम गेट फर्टिलाइज बाय द स्पर्म इन द फिलोपियन ट्यूब, द फर्टिलाइज्ड एग, अब ये जो एग था फर्टिलाइज्ड हो गया, बिगिन टू डिवाइड, और वो डिवाइड करना शुरू कर देता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, जिससे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है. द एम्ब्रियो गेट इम्बैंडेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. अब ये यहाँ से मूव करके यूट्रस तक आता है और यहाँ से चिपक जाता है, इम्बैंडेड हो जाता है. एंड दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, और फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाती है. बी इज़ नॉट फर्टिलाइज इन द फिलोपियन ट्यूब. अगर फर्टिलाइजेशन किसी भी रीज़न से नहीं हुआ ओवम का तो क्या होगा, when the ovum is not fertilized by the sperm in the fallopian tube, then the thick and the soft in the lining of the uterus is no longer needed. तो पूरे टाइम जो पूरे मंथ यहाँ पे सॉफ्ट इनर लाइनिंग बनी थी यूट्रस की, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है. एंड हैज़ इट ब्रेक, वो ब्रेक होती है एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, और वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है एज अ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अलॉन्ग विद द डेड ओवम, और जो ओवम डेड हो जाता है वो भी बाहर आ जाता है. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज रोहन स्टडीज इन द क्लास 8. रोहन 8th क्लास का स्टूडेंट है. ही एक्सपीरियंसेस सर्टेन फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस इन हिमसेल्फ. वो अपनी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस को फील करता है. ही इज़ वेरी कन्फ्यूज ऑल्सो, वो बहुत कन्फ्यूज भी है. हिज फादर ऑब्जर्व द चेंजेस इन रोहन. उसके फादर और रोहन की बॉडी में कुछ चेंजेस फील करते हैं, देखते हैं, एंड गाइड हिम अबाउट द नेचुरल चेंजेस कॉमन टू ऑल एडोलसेंट्स, और उससे बात करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि जो कॉमन चेंजेस इस टाइम पे होते हैं. सो ए क्वेश्चन गिवन है, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस डू यू थिंक रोहन इज एक्सपीरियंस. तो और आपने पढ़ा है कि इस टाइम पे रोहन जो है, जो मेल्स होते हैं वो किस तरीके के चेंजेस को फेस करते हैं. रोहन इज़ इन हिज एडोलोसेंट एज, क्लास 8 में है तो उसकी एज क्या होगी, एडोलोसेंट एज में होगा, पीरियड में. ही इज़ एक्सपीरियंसेस चेंजेस विच आर एज बिलो. नंबर 1 क्या हो रहा होगा,
हेयर ग्रोथ अंडर द आर्मपिट एंड इन द प्यूबिक रीजन, इन दोनों रीजन्स पे हेयर ग्रोथ हो रही होगी। सेकंड, हेयर ग्रोथ ओवर द चेस्ट एंड फेस, चेस्ट और फेस पे भी हेयर ग्रोथ हो रही होगी। बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, वॉइस डीपन्स, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडन, acne may develop on the face, neck, shoulder, upper back and the chest. Penis and testicles also grow. He may experience erection and the ejaculations and increased ability of emotion and the emotional attachment. तो ये सारी चेंजेस हैं जो रोहन फील कर रहा होगा। वट कैन यू लर्न फ्रॉम रोहन एंड हिज फादर, आप रोहन से और उसके फादर से अभी आपने क्या सीखा, रोहन फादर इज़ हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशन विद रोहन, की जो रोहन के फादर है उसका रोहन से फ्रेंडली रिलेशन है एंड गिविंग अ गुड पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं, फ्रेंड्स ही हैं, फ्रेंड्स तो आपके एज के होंगे, वो तो क्या ही बताएंगे, टीचर और जो पेरेंट्स होते हैं वही आपका अच्छा चाहते हैं, और अगर वो फ्रेंडली आपसे बात करते हैं तो आपको उनकी बात ज़रूर समझनी और सुननी चाहिए, और वो अच्छी पेरेंटिंग दे रहे हैं। नाउ कम टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू द कंप्लीट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंप्लीट हेल्थ आती है जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डज नॉट ओनली मीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ यही चीज़ नहीं आती दैट एनी एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आती है सिर्फ, कि हम सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात आते हैं, मेंटली भी आती है, फिजिकली भी है एंड सोशल वेलबींग, सब कुछ हर तरीके से हेल्दी होना चाहिए। इट इंक्लूड्स, और इसके साथ साथ सेक्सुअल हेल्थ, एनहेंसमेंट ऑफ द पर्सनल रिलेशंस एंड अवेयरनेस, इन सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है। बी इज स्टेट द कंडीशन नेसेसरी टू मेंटेन द गुड प्रोडक्टिव हेल्थ ड्यूरिंग एडोलोसेंस, की एडोलोसेंस के टाइम पे कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो चाहिए होती हैं फॉर द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फर्स्ट क्या है, बैलेंस डाइट, कि रिप्रोडक्टिव एज में आ गए हो तो आपको ग्रोथ भी कर रहे हो तो आपको अच्छी बैलेंस डाइट चाहिए। द डाइट ऑफ द एडोलेसेंट शुड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों चीज़ें चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में शुगर, सीरियल्स, फैट में बटर, घी, ऑयल फॉर एनर्जी, प्रोटीन में मिल्क, मीट, नट्स एंड द पल्सेस प्रोवाइड प्रोटीन फॉर द ग्रोथ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज। तो ये क्या हो गया, सारी की सारी बैलेंस डाइट हो गई। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मतलब पर्सनली साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, आप साफ सुथरे रहेंगे तो आपको इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। टिप्स टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, नंबर 1 टेक अ बाथ डेली, रोज नहाना है। बी वॉश हैंड्स विद द सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड्स को वॉश करना है। सी दे शुड चेंज द क्लोथ्स डेली, और क्लोथ्स को डेली चेंज करना है। डी गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ द क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस, कि जब उनको मेंसेस आ रहे हैं तो उनको स्पेशल केयर रखनी है उस टाइम पे अपनी पर्सनल क्लीनिनेस की। थर्ड इज़ फिजिकल एक्सरसाइज, इट कीप्स द बॉडी एंड द माइंड फिट एंड द हेल्दी, जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और इससे आपके बॉडी का और माइंड जो होती है वो फिट एंड हेल्दी रहता है। दे मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स, और उनको इस सब चीज़ों के लिए आउटडोर गेम्स जो है वो खेलनी चाहिए टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड द मसल्स। फोर्थ इज से नो टू ड्रग, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अ पॉजिटिव एडोलेसेंट जो अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है, जो अपने पेरेंट्स की सोचता है, अपनी सोचता है, तो वो कैसा एडोलेसेंट है, पॉजिटिव एडोलेसेंट मस्ट से नो टू द ड्रग्स, अल्कोहल एंड द टोबैको, बिकॉज दीज थिंग्स कॉज मैनी फिजिकल एंड द मेंटल diseases. So these are the conditions required for the good reproductive health. Now come to the second question, that is important, very very important. How is the sex determined in the human beings? अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिटरमाइन होता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। सो आंसर इज इन ह्यूमन बींग्स मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, एक्स एंड द वाई। तो ह्यूमन बींग्स में जो फादर है मेल है वो 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करता है, एक है एक्स और एक है वाई। एंड फीमेल प्रोड्यूस इज ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट्स एज एक्स क्रोमोसोम्स, और जो मदर है फीमेल है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स को ही, एक्स 2 क्रोमोसोम को 1 पेयर को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड, किससे डिटरमाइंड होता है? बाय द टाइप ऑफ द मेल गैमेट, कि किस टाइप का मेल गैमेट एक्स है या वाई है, वो मदर के किससे फ्यूज होता है, ठीक है, विद द फीमेल गैमेट। इफ द फर्टिलाइजिंग स्पर्म कंटेन, अब जो स्पर्म है
जो फर्टिलाइज कर रहा है, अगर उसमें एक्स क्रोमोसोम है तो वो किससे मिलेगा, इसके पास दोनों में ही एक्स है, तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स मिलके डबल एक्स, तो ये क्या होगी, डॉटर। ठीक है, एक और एक्स है, ये दूसरे एक्स से मिलेगा तो भी डॉटर ही होगी, है ना, गर्ल होगी। एंड इफ द फर्टिलाइजिंग स्पर्म कंटेन्स वाई क्रोमोसोम देन द बेबी, अब ये वाई है, ये मिल रहा है इस एक्स से, तो क्या बन गया एक्स वाई, क्या होगा, सन। अगेन वाई इस एक्स से मिल रहा है तो भी क्या होगा, सन। ठीक है, तो 50-50 चांसेस होते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा। और आपको इसको देख के पता चल रहा होगा कि मदर्स का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है कि बॉय होगा या गर्ल, ये पूरा पूरा फादर के स्पर्म पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो कैरी कर रहे हैं। ठीक है, सो नेवर ब्लेम अ मदर, राइट। चलो, गिव द लोकेशन एंड द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स गिवन है, उसकी लोकेशन और फंक्शंस बताने हैं। फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे सिचुएटेड होती है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, सो लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है, इट सिक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन विच कंट्रोल द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें डिजीजेज नहीं पूछी है कि कम या ज़्यादा सिक्रेट होगा तो क्या होगा, ओनली फंक्शंस पूछे गए हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, लोकेटेड एट द नेक, नेक के अंदर सिचुएटेड होती है। इट स्टिमुलेट्स द रेट ऑफ, इसका फंक्शन क्या है, रेट को स्टिमुलेट करना, सेलुलर ऑक्सीडेशन की रेट को इम्प्रूव करती है। ये सेलुलर ऑक्सीडेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का। थर्ड इज एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होती है। इट कंट्रोल द इमोशंस लाइक द फियर एंड द एंगर, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट बीट। ठीक है, फोर्थ इज पेनक्रियाज, लोकेटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के बिलो लोकेटेड होता है एंड मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। ओके, दिस इज वेरी इजी, 2-4 बार आप इसको लर्न करोगे आपको लर्न हो जाएगा। Now come to the hot part. First question is, an adolescent child is short in height. एक adolescent child है लेकिन उसकी हाइट जो है वो कम रह गई। Give 2 possible reasons for his or her short height, कि आप reasons बताओ 2 कि किस वजह से जो इसकी हाइट है वो शॉर्ट रह गई। So an adolescent में suffering from hypothyroidism, या तो उसको hypothyroidism है और में having the lack of growth hormone, या तो hypothyroidism की उस वजह से उसको शॉर्ट हाइट रह गई या फिर उसकी जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सिक्रेट हुआ है। सेकेंड इज, वाई आर एडोलोसेंट्स एडवाइज टू मेक टेक मोर प्रोटीन इन देयर डाइट दैन द एडल्ट्स, ये क्यों एडवाइस किया जाता है कि जो एडोलोसेंट्स हैं वो अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा खाएं एडल्ट्स के कंपैरिजन में। प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब बॉडी को बनाते हैं। दे हेल्प टू रिपेयर भी करते हैं प्रोटीन और मेंटेन भी करते हैं टिश्यूज़ को। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम, और ये सारे के सारे ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के। प्रोटीन ऑल्सो वर्क एज अ एंजाइम, एंटीबॉडी एंड हार्मोन्स, और यही प्रोटीन जो है वो काम करते हैं, मतलब एंजाइम्स में भी होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं और हार्मोन्स भी बनाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो गए ना। देयरफॉर प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग चिल्ड्रन, दैट्स वाई it is advised for the adolescents to take more protein in their diet than the adults. Third question is, why does the pelvic area of the girls become wider during puberty? puberty के टाइम पे जो फीमेल्स का pelvic area है, कमर के नीचे का एरिया है, वो चौड़ा क्यों हो जाता है? The bones of the pelvis are widened, क्यों हो जाती है? by the hormone as a means of preparing the woman for the process of childbirth, एक हार्मोन की वजह से हो जाती है ताकि वो उसको चाइल्ड बर्थ के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, सो हेयर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड गाइज। इफ़ यू really like to study with me or discuss with me, you can ask question in comment box or you can give suggestions. I will appreciate it, and if you like my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you.